हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज अपडेट। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कल के डंप के बाद व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग टुडे, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन अपकमिंग डेज, कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, कैसे रहेगा बिटकॉइन का प्राइस एक्शन, क्या इफेक्ट हो सकता है सीपीआई डेटा का। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एनीवे, तो मैं पिछले वीडियोज़ की कुछ अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। एज मैंशन लास्ट, जिस जिस समय डंप आ रहा था, वी हैव पोस्टेड अ वीडियो जहाँ पे हमने आपको कुछ लेवल्स दिए थे कि उन लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो, एंड वहाँ से आप आई विल स्टार्ट स्केलिंग इनटू सम स्पॉट्स एंड लो लेवरेज पोजीशंस। तो अगर हम बात करें तो वहाँ से हमारा बिटकॉइन का पहला लेवल हिट हुआ। ठीक है, उसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम में दे दी थी, तो इन केस यू आर नॉट इन टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो बिटकॉइन हमारी बाई एरिया से ऑलमोस्ट 5.5% अप है। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम के दो बाइंग जोन्स थे। एक बाइंग जोन था 3060 के आसपास, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि करंट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो, एंड द अदर बाइंग जोन वाज दिस, तो नियरली अराउंड यहाँ पे कहीं एवरेज एंट्री होगी। तो हमारे पास इथीरियम में भी 5% का मूवमेंट आ चुका है। इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग टोकन्स थे जैसे कि हाइप, जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस होकर ऐसे बोला था कि बाय कर ही लेना, क्योंकि हाइप बहुत तेज़ रिकवरी देता है। तो अगर मैं हाइप की बात करूँ तो हाइप भी नियरली अराउंड ऐसे 10% का पंप दे चुका है। हाइप के अलावा एक टोकन था सुई, जो कि बहुत बुलिश था, एंड मैंने आपको बोला था कि सुई, हाइप, ये सब बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे, तो इन इन टोकन्स को बाय कर लेना। रून बहुत चीप है। आई मीन ओवरऑल आई जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई हेयर कि आई होप आप पैनिक नहीं हुए होगे एंड आपने ऐसे इन टोकन्स के जब चीप थे इनका फ़ायदा ही उठाया होगा। अभी भी आप रून बाय कर सकते हो, रून अभी भी बहुत ही सस्ता है। फॉर बेटर अप्रोच आई वुड ऐसे पेस्ट एंड स्क्रीन में वो वीडियो जहाँ पे मैंने ऐसे डिफरेंट बाइंग जोन्स मेंशन किए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे टोकन्स हैं जो कि बहुत अच्छे बाइंग जोन में हैं। इवेंचुअली दे विल पंप वेरी हार्ड, एंड इस वीक तो स्पेशली आई एम एक्सपेक्टिंग आई मीन कि पंप इज़ अहेड। तो फिर उन टोकन्स को आप बाय कर सकते हो। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और एक एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, सो दैट यू कैन अगेन वॉच दैट वीडियो एंड आप अपने हिसाब से बाय जोन्स में ऑर्डर्स लगा सकते हो, या फिर अभी भी बाय कर सकते हो जो टोकन्स बाइंग जोन में हैं उनको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम कि अब क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सीपीआई डेटा है तो क्या इफेक्ट आ सकता है उसका मार्केट पे। तो सबसे पहले चलते हैं DXY पे। ठीक है, तो अगर मैं DXY को डेली में देखूं, ठीक है, तो अब DXY जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक टॉप आउट हो रहा है। ठीक है, तो मेनली चांस क्या है कि अगर डेटा हमारे अगेंस्ट आता है तो आई गेस ये ब्रेकआउट कर जाएगा, जो कि एक ख़राब चीज़ होगी मार्केट के लिए। बट आई फील जितना मार्केट में बाइंग हुई है बिटकॉइन को लेकर, जितना डेट है यूएस के पास है, $7 ट्रिलियन का, मेरे हिसाब से क्रेडिट कट्स आएंगे, एंड ये जो आपका DXY है ये इस चैनल को रीटेस्ट करने जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक चांस तो है कि रीटेस्ट तो करने जाएगा ही जाएगा, एंड अगर ब्रेक डाउन कर देता तो फिर वी विल एक्सपेक्ट ऐसे बहुत हैवी पंप इन ऑल द अदर क्रिप्टोस। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि रीटेस्ट करने जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ DXY के अलावा SPX की, तो मेरा ये कंसर्न था कि SPX को डेली में ये वाला जो लेवल है, जो कि दिसंबर के लोज़ हैं, इनको होल्ड करना चाहिए, एंड ऐसे ही कुछ हुआ, इसने ये होल्ड किया, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आई, एंड इसका इफेक्ट हमें क्रिप्टो पे भी दिखा, चाहे वो बिटकॉइन को लेकर हो या फिर अदर क्रिप्टोज को लेकर। बिटकॉइन ने ये वाला एरिया बहुत अच्छे से होल्ड किया और यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है। ठीक है, तो अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है इस वीक ग्रीन ही रहेगा, एंड वी विल आई मीन गेट द न्यूज़ इन फेवर ऑफ द मार्केट। मेरे हिसाब से यहाँ तक SPX आएगा, एंड इसके बाद क्या होगा वो हम ऐसे अपकमिंग जैसी कैंडल्स बन रही होंगी उसमें देखेंगे। पर अभी आई थिंक मार्केट विल पम्प। ऑल्सो बात कर लेते हैं डोमिनेंस की। डोमिनेंस जो है आपका वो रिजेक्ट हुआ है अपने इस हाई से, अगर मैं शॉर्टर टाइम पीरियड में देखूँ। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि डोमिनेंस एक रीटेस्ट लेने के बाद वापस इस लेवल पे आना चाहिए, जहाँ तक आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ पम्प। तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ अभी कौन कौन से टोकन्स हैं जिनमें थोड़ी सी ट्रेड या फिर बाइंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टाओ को।
टाओ जो है उसने काफ़ी अच्छे से अपने लेवल को रिक्लेम कर लिया है, एंड आई फील टाओ कैन गो अप। तो टाओ इज़ अ टोकन जहाँ पे आप एक ऐसे ट्रेड बना सकते हो, CMP से लेके आप इस लेवल तक बाय कर सकते हो टाओ, एंड जो टारगेट्स होंगे टाओ के वो नियरली अराउंड दिस एरिया होंगे। तो ऐसे स्पॉट में या फिर लो लेवरेज स्विंग बिल्ड कर सकते हो आप टाओ में। ठीक है, तो टाओ मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी अगर आपको ऐसे डिफरेंट बाइंग जोन्स जानने हैं अदर टोकन्स के, जैसे सोलाना वगैरह, तो आप उस वीडियो में जिसमें मैंने ऐसे बहुत सारे टोकन्स की बाइंग जोन लिस्ट की हुई है, आप उसमें ऐसे उसको गो थ्रू कर सकते हो, एंड यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू योर ओन, आई मीन योर ओन एनालिसिस, और ऐसे अपने हिसाब से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल मेरा यही कहना है कि ये मार्केट में आई गेस ये वीक जो है वो ग्रीन रहने वाला है, तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द ग्रीन वीक सो दैट। अब बात करें अगर बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन में कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए यू हैव टू थिंग्स यहाँ पर। एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि या तो हमारे पास एक रीटेस्ट आ जाए इस फिप का, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाए, या फिर इसको पार करने दो, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, बार बार ट्रेंड लाइन को पार करता है, फिर यहाँ से रिजल्ट होकर नीचे आ जाता है। तो अभी हम ट्रेंड लाइन को पार करने का वेट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल को पार होने का, ये वाला 96-200 वाले लेवल का। अगर इसको पार कर लेता है तो फिर वी विल लॉन्ग बिटकॉइन। ठीक है, तो ये दो सिनेरियोज़ हैं मेरे लिए बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन में बात रही इथीरियम की, तो इथीरियम में मैं ऑलरेडी लोअर्स पे बाय कर चुका हूँ, तो अब मैं ऐसे यहाँ तो बाय नहीं करूँगा। अगर मुझे इथीरियम ऊपर लेना होगा तो मैं इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करूँगा, रादर यहाँ पर बाय करना। तो या तो मैं ऐसे बाय करूँगा, या फिर आई विल वेट फॉर अगेन ऐसे लोअर जोन्स के रीटेस्ट का। तो ये वाला एक लेवल हो सकता है 3070, एंड अगेन दिस लेवल, बट आई डोंट थिंक सो कि अब ये लेवल रीटेस्ट होने वाला है वापस, ठीक है, अनलेस वी गेट अ वेरी बैड न्यूज़ वगैरह। तो आई थिंक अभी के लिए लोकल बॉटम इज़ इन। तो अभी भी जो टोकन्स मेरी बाइंग जोन में हैं, या फिर जिन्होंने इतना बड़ा पंप नहीं लिया है, मैं उनको और बाय कर रहा हूँ। मैंने ट्विटर पे बहुत आराम से बहुत ऐसे बार बार मेंशन किया था कि आई विल बी बाइंग एवरी फूड, ठीक है, एंड लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी डाले जो हमारे जिन्होंने शायद जो उन्होंने लोअर पॉइंट्स पर बाय किए होंगे, चाहे वो हाइप हो, चाहे वो ADA हो, चाहे वो BNB हो। और इन केस कोई अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम एक चैलेंज भी कर रहे हैं $150 to $1000 का, जिसमें वी आर ऑलरेडी 3x अप। तो स्टिल इट्स नॉट ऐसे लेट नहीं हुआ है, यू कैन स्टिल ज्वाइन एंड मेक सम मनी इन दैट चैलेंज। लिंक जो है वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बहुत बार बताया था कि आई बॉट मोर इन एवरी फूड एंड आई विल बाय मोर। तो अभी भी मैं वही बोलूँगा कि जो जो अपने ऐसे बाइंग जोन में हैं उनको बाय करते रहो। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वुड बी ग्रीन इस वीक में भी, और इस वीक के बाद जो इनाग्रेशन है उसके बाद भी। सो दैट इज़ अप फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप यू हैव लाइक द एनालिसिस। एक बार टोटल टू भी मैं बस डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने वापस से लोअर एरियाज़ को हिट करके इसको रिक्लेम कर लिया है, तो दिस इज़ बुलिश फॉर ऑल्ट कॉइन्स। एक रीटेस्ट ऑफ दिस एरिया एंड वी विल गो अप। तो अगेन आई विल रिकमेंड यू टू बाय दोज टोकन जो कि बाइंग जोन में हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उस पर जा सकते हो। ऑल्सो आई विल पुट दैट सेम वीडियो इन एंड स्क्रीन, तो यू कैन विजिट एंड वॉच आउट आर बाइंग जोन्स, जिसमें आप बाय करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग आवर चैनल। ऑल्सो जो लोग नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। ऑल्सो आई होप कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा एंड आपको ये चीज़ें हेल्प कर रही होंगी इन योर फाइनेंशियल डिसीजंस और वैसे मार्केट में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।